हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एसएससी के पैटर्न पे आधारित है। अगर आप लोग एसएससी का जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ किसी भी यहाँ पे एसएससी का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि जितना भी प्रश्न है सभी आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित है। यानी हर एक प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकता से अध्ययन करना, सभी प्रश्नों को 100% सोल्व करने की कोशिश करना, और जो सोल्व ना हो तो फिर मैं बता रहा हूँ आप लोग समझते चलना, ठीक है। हर एक प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित करेगा, तो एक भी प्रश्नों को मिस ना करना। चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझना। देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी बताना होगा आप सभी को कि यह जो सीरीज दे रखा है क्या चीज़ का सीरीज है भाई, तो नंबर सीरीज है। अब आप सभी को सोचना है कि इस वाट के जगह जो होगा ना वह आखिर क्या होगा और किस प्रकार से होगा, हमें किस तरह से सोचना होगा। तो देखो जब भी हमें सीरीज मिले और वो भी नंबर सीरीज मिले तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सीरीज है किस प्रकार का। तो यह सीरीज क्या है ना कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। किस तरह से बढ़ रहा है अब ये देखना होगा। तो देखो 2 से कहाँ पे गया भाई, तो 2 से 3 पे गया, यानी प्लस का 1 हुआ। 3 से कहाँ पे गए भाई, तो 7 पे, यानी प्लस का 4 हुआ। और 7 से 16 पे गया तो क्या हुआ भाई, तो यहाँ पे प्लस का कितना हुआ, तो प्लस का यहाँ पे 9 हुआ। 9 7 16। अब देखो 16 से कहाँ पे जा रहा है भाई, 32 पे, तो क्या हो रहा है, तो प्लस का 16 हो रहा है। 16 16 32। अब उसी प्रकार जब यहाँ से हम अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे ना तो यहाँ पे हम क्या ऐड करें ताकि यहाँ पे राइट आंसर आ जाए, ये हमें सोचना होगा। तो इससे पहले हमें देखना होगा कि ये जो सीरीज चल रहा है ना यह किस प्रकार का सीरीज है। तो देखो यह क्या भी, तो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और फिर यहाँ पे क्या भाई, तो 4 का स्क्वायर 16। अब तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, और 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 25 होता है। यानी प्लस का हम क्या करेंगे, तो 25 करेंगे। यानी 32 में जब हम प्लस का 25 करेंगे ना हमें कितना प्राप्त होगा, तो 5 2 7 और 3 और 2 5, यानी कितना आया भाई, तो यहाँ पे 57 आया, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि आपका क्या है भाई, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न क्या करे भाई, यहाँ पे आप सभी से कह रहा है ना कि नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी यहाँ पे एग्जामिनर के कहने का मतलब है ना कि यहाँ पे शब्द दे रखा है ना, ये शब्द, इन शब्दों का एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी हमें इस तरह से करना है कि पहले कौन होगा भाई, उसके बाद और फाइनल कौन होगा भाई, ये हमें क्या करना है, तो समझना होगा। तो देखो अगर हम बात करें ना कि सबसे पहले क्या होगा, तो देखो सबसे पहले लेखक होगा, कोई लेखक होता है ना, यानी सबसे पहले क्या होगा भाई, लेखक होगा, यानी 1 नंबर। ठीक है, लेखक हुआ। अब लेखक के बाद क्या होगा भाई, तो लेखक जो होगा वह क्या करेगा भाई, तो संपादक करेगा, यानी किसी चीज़ का संपादक करता है। चलो मान लिया संपादक किया, यानी 4 नंबर। ठीक है, संपादक किया। अब संपादक करने के बाद वह क्या करता है भाई, तो संपादक करने के बाद ना वह प्रकाशन करता है, यानी क्या होगा भाई, तो 3 नंबर। और प्रकाशन करने के बाद फिर क्या करता है, मुद्रक करता है, यानी उसका मुद्रा मतलब यह कितना रुपए में बिकेगा ये करता है, यानी मुद्रक करता है, यानी 2 नंबर। और मुद्रक करने के बाद वह फाइनली क्या करता है भाई, तो विक्रेता के पास भेज देता है, यानी बेच देता है, यानी क्या होगा भाई, तो 5 नंबर। अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई, तो 1 4 3 2 5, 1 4 3 2 5। देखो ऑप्शन नंबर क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर, और बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो
अगला प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे 3 नंबर का जो प्रश्न है ना, आपसे क्या कहना चाहता है और किस प्रकार से कर रहा है। देखो भाई 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। देखो हमें यहाँ पे समझना होगा ना कि ये जो वाट है ना, इस वाट के जगह जो होगा आखिर क्या होगा। तो हमें उससे पहले ये समझना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे W आया ना, जिस प्रकार यहाँ पे W आया ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा। तो बोलोगे सर यहाँ पे W है, यहाँ पे भी W है, तो आप यहाँ पे भी W लिखो ना। तो नहीं, गलत हो जाएगा। कैसे W लिख दोगे, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमें इस तरह से सोचना होगा कि सबसे पहले यहाँ पे देखो W आया, तो आया कैसे। इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस 14 को, इस 5 को, इस 3 को और इस 8 को आपस में इस तरह से हम कैलकुलेशन करें कि यहाँ पे W आ जाए। ठीक है, तो कैसे सोचेंगे, तो देखो अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि क्या भाई, तो इस 4 को समझना, इस 4 को और इस 5 को क्या करते हैं, इस 4 को और इस 5 को हम गुना करते हैं। तो देखो 14 और 5 को गुना करते हैं तो 14 5 का 70, यानी हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो 70 यानी 70 प्राप्त हुआ। अब फिर मैं इस 8 को और फिर मैं इस 3 को क्या करता हूँ, आपस में गुना करता हूँ। तो इस 8 को और इस 3 को मैं आपस में गुना करता हूँ, तो 8 तिया का 24, यानी क्या आया भाई, तो यहाँ पे 24 आया। ठीक है, अब मैं इन दोनों को जब घटाता हूँ तो हमें क्या प्राप्त होता है। देखो हम क्या किए, समझ रहे हो ना, इस 14 को इस 5 को पहले गुना किए, 14 5 70, और इस 8 और 3 को गुना किए, 8 तिया का 24, और दोनों को घटाते हैं तो देखो क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये 6 में से 2 जाएगा 4। यहाँ पे कितना आया भाई, तो यहाँ पे 46 आया। और 46 हमें नहीं लाना है, हमें क्या लाना है, तो देखो W लाना है। और W का जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, W का जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना, वह 23 होता है। सभी विद्यार्थी को पता होगा W का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो 23 होता है, यानी 23 नंबर पर W होता है। तो इसको हमें 23 लाने के लिए ना क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से भाग देंगे। जब 46 में 2 से भाग देंगे तो देखो हमें 23 प्राप्त हो रहा है, और 23 जो होता है वह W का यहाँ पे W है। बोलोगे जी है, यानी क्या लॉजिक लगाया आप लोग समझ पा रहे हो। यानी आमने सामने को दोनों तरफ गुना किया और फिर दोनों को घटा दिया, और घटाने के बाद जितना आया 2 भाग दे दिया और बीच वाला आ गया। अब हमें क्या करना है, तो वही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है। यानी इस 7 को और इस 10 को गुना करेंगे तो 7 गुने का 10 कितना आएगा भाई, तो 7 गुने का 10 70, देखो 70 आ रहा है। और फिर इस 4 को और इस 6 को गुना करेंगे तो 4 और 6 गुना करेंगे कितना आएगा, तो 24 आएगा। कितना आएगा, 24। अब इस 70 को इस 24 में हम घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो 70 में 24 आप लोग घटाओगे ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 46 आएगा। कितना आएगा, 46। अब क्या करना है ना कि देखो इसमें भी हम 2 से भाग दिए तो इसमें भी 2 से भाग देंगे। अब हम 46 में 2 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 23। और 23 जो होता है ना वह W का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है। और देखो यहाँ पे W है ना, बोलोगे जी है, बिल्कुल है। अब क्या करना है, तो वही तरीका इसमें भी अप्लाई करना है। यानी इस 8 को और इस 6 को गुना करना है। तो 8 गुने का 6 करेंगे कितना आएगा भाई, तो 8 6 का 48 यानी 48 आया। अब यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे 6 है, और 6 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई, 12 आएगा। अब इस 48 में अगर हम 12 को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 6। यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा 3। यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ भाई, तो 36। अब जब इस 36 में हम 2 से भाग देंगे ना तो हमें कितना प्राप्त होगा, 18। और यह 18 जो होता है, या 18 जो होता है, या किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है भाई, तो 18 जो होता है R का होता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, R होगा। यानी R कौन सा ऑप्शन में भाई, तो ऑप्शन नंबर C में है, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है। तो समझ पा रहे हो इसमें क्या लॉजिक लगाया, आमने सामने को दोनों को गुना किया, फिर घटा दिया और 2 से भाग दिया, जो आया वह बीच में लिख दिया। ठीक है, सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना भी, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कह रहा है ना, एशिया है, भारत है, गोवा है। अब हमें कौन सा ऑप्शन का हम चयन करें ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सकें, यानी एक साथ। तो कैसे सोचेंगे, तो समझना यहाँ पे क्या है भाई, एशिया है, भारत है, गोवा है। अगर हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, एशिया,
अगर मैं एशिया के लिए एक गोला बनाया हूँ, देखो एशिया के लिए क्या बनाया, मैं एक गोला बनाया, ठीक है। अब एशिया की बात करें ना तो एशिया के लिए गोला बनाए। अब भारत देखो जो है ना, भारत एक देश है और यह देश जो है वह किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप के अंदर है। यानी इस एशिया महाद्वीप के अंदर कौन सा देश है भाई, भारत। तो भारत जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो एशिया महाद्वीप के अंदर चला जाएगा। अगर हम बात करें गोवा का, तो गोवा एक राज्य है और यह राज्य किस देश का है भाई, तो भारत देश का एक राज्य है। यानी भारत के अंदर कौन आ जाएगा, गोवा आ जाएगा। अब बोलो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्नों पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी इस आकृति में हमें काउंट करना है कि कितने त्रिभुज हैं, यानी काउंट ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुजों की संख्या गिनना है। तो देखो देखने में बहुत सारे यहाँ पे डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं आप सभी को इस तरह से समझाऊंगा ना कि आप लोग एग्जाम में 2 से 3 सेकंड में यहाँ पे गिन लोगे कि इस आकृति में कितना त्रिभुज है। बस आप लोग समझना। देखो हम सबसे पहले देखो कोई इस आकृति में अगर आप लोग इस तरह से गिनोगे 1 2 3 4 5, तो ऐसे कभी नहीं गिन पाओगे। हर प्रश्न में ना उसको सोल्व करने का एक तरीका होता है, जैसे इस प्रश्न को भी सोल्व करने का एक तरीका होता है और ये तरीका आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखो हम क्या करते हैं ना, हम सबसे पहले ना अगर आप सभी को इस चतुर्भुज के अंदर आप सभी को वर्ग को काउंट करने के लिए दे दिया जाए, सॉरी त्रिभुज को काउंट करने के लिए दे दिया जाए, जैसे ये वर्ग है, चतुर्भुज है, मान लो वर्ग ही है ना। अब इस वर्ग के अंदर आप सभी को अगर त्रिभुज काउंट करने के लिए दे दिया जाए तो इसका एक तरीका होता है, क्या होता है, तो देखो यहाँ पे ये एक वर्ग है ना, और इसके सेम टू सेम नीचे भी एक वर्ग है और इसमें भी काउंट करना है और इसमें भी काउंट करना है। तो हम क्यों ना एक को काउंट कर लें और जितना त्रिभुज इसमें होगा उतना त्रिभुज इसमें भी होगा, क्योंकि दोनों का आकृति सेम टू सेम है ना। तो देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे पहले आप लोग समझो ना, हम सब चीज़ बताएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, तो भाई तो ये एक क्या है, तो वर्ग है। अब इसमें हमें काउंट करना है 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज, ये छोटे छोटे इसमें कितना त्रिभुज हो गया, 4 त्रिभुज। यानी 4 त्रिभुज इस वर्ग के अंदर कितना है भाई, तो 4 त्रिभुज। अब 4 त्रिभुज जो है ना, इस 4 में आप लोग 2 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिभुज। यानी इस वर्ग के अंदर आप सभी के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितना मिला, 8 मिला। कितना मिला भाई, तो 8 मिला। और आप लोग अब समझ पा रहे हो कि वर्ग के अंदर अगर त्रिभुज हमें काउंट करना हो ना, तो पहले उसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुजों को हम काउंट कर लेंगे, उसके बाद 2 गुना कर लेंगे तो 4 दूना का 8। यानी इस चतुर्भुज के अंदर, यानी बोलो तो वर्ग के अंदर कितना त्रिभुज है, तो 8। अगर इसमें 8 है तो इसमें भी क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसमें अगर 8 है तो जैसे देखो इसमें भी 1 2 3 4, तो 4 है तो इसमें भी 4 गुने का 2 करेंगे तो 4 दूना का 8, यानी इसमें भी 8 आ गया ना। अब देखो अब हमें रह गया तो ये त्रिभुज, हम पूरी तरीक़ा से आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। ये त्रिभुज, अब ये त्रिभुज में इस आकृति में कितना त्रिभुज है, तो देखो अगर हम बात करें ना तो ये देखो एक त्रिभुज ऐसे हुआ ना। अब एक त्रिभुज ऐसे हुआ, 2 त्रिभुज, और एक जो ये हुआ ये बड़ा वाला 3 त्रिभुज। यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना भी, तो 1 और 1 2 और एक बड़ा वाला 3, यानी 3 त्रिभुज इसमें भी मिल गया। अब देखो 3 त्रिभुज इसमें मिला तो इसके समान ही जस्ट इधर भी है, तो 3 त्रिभुज यहाँ भी होना चाहिए, 3 त्रिभुज यहाँ भी बना दिया। समझ गए हो। अब इतना सभी विद्यार्थी पहले बताओ, इतना सभी समझ गए हो, किसी को इतना दूर तक कोई यहाँ पे डाउट नहीं है, नहीं ना है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ से खेला खेलना शुरू करेंगे। कैसे, जैसे एग्जामिनर ने खेल रखा है। देखो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो एक त्रिभुज इधर है, एक त्रिभुज ये है, और एक त्रिभुज जस्ट इसका नीचे, इसके नीचे आ जाओ, ये त्रिभुज, ये इसका नीचे एक त्रिभुज और जस्ट इसका ऊपर एक त्रिभुज। यानी यहाँ पे कितना हुआ भाई, तो 1 1 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज ये हुआ। अब फिर देखो इसके सामने वाला भी यहाँ पे एक त्रिभुज और जस्ट इसके नीचे वाला यहाँ पे एक त्रिभुज, यानी 2 इधर और 2 इधर, कितना हुआ भाई, तो 4 त्रिभुज।
4 त्रिभुज हो गया, 4 त्रिभुज हुआ ना। और कहीं दिख रहा है, बोलोगे जी दिख रहा है। देखो एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये हुआ और एक त्रिभुज क्या हुआ तो ये हुआ, यानी एक एक कितना त्रिभुज हुआ भाई तो 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज यहाँ पे और हुआ। ठीक है, अब क्या करना है तो अब हमें इसे काउंट करना है। देखो 8 8 16 16 और यहाँ पे क्या होगा भाई तो 16 और 3 कितना होगा तो यहाँ पे क्या है 16 और 3 कितना होगा तो 19 और 19 और 3 क्या होगा भाई तो 19 और 3 यहाँ पे 22 और 22 और 4 कितना होगा भाई तो 22 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 26 और 26 और 2 कितना होगा भाई 28। यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या जो है ना वह कितना भाई तो 28 है, यानी 28 है, जो कि आपका बिल्कुल ही सही निकला, बिल्कुल ही सत्य निकला। समझ पा रहे हो। और यहाँ पे हमें पूर्ण विश्वास है कि किसी भी विद्यार्थी को यहाँ पे डाउट नहीं हुआ होगा। इतना सिंपल और आसान तरीका से और ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश की। समझ पा रहे हो कितना इस आकृति में त्रिभुज भाई तो ओवरऑल 28 त्रिभुज है। समझ गए हो। तो अभी जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो भाई तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और जो न्यू हो ना तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन यहाँ पे प्रेस कर देना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सभी के पास मिलता रहे। ठीक है, चलो देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना भाई। यहाँ पे 6 नंबर का क्या कर रहा है, देखो 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पे बताना है कि रबड़ का संबंध जिस प्रकार वृक्ष से है ना तो रेशम का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा, ये आप लोग को बताना है। तो कैसे समझ पाओगे भाई, तो देखो इस तरह से आप लोग समझना कि जिस प्रकार रबड़ का संबंध वृक्ष से है, रबड़ का संबंध वृक्ष से है तो रेशम का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। कैसे सोचोगे तो इस तरह से सोचना कि रबड़ का उत्पादन जो होता है ना वह कहाँ से होता है भाई तो रबड़ का उत्पादन जो होता है वह वृक्ष से होता है। कहाँ से होता है, वृक्ष से। अब उसी प्रकार अगर हम बात करें रेशम का तो रेशम का उत्पादन जो होता है वह कहाँ से होता है भाई तो रेशम का उत्पादन जो होता है ना वह कीड़ा से होता है। यानी रेशम वाले कीड़ा जो होता है वह रेशम का यहाँ पे उत्पादन करता है। यानी राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझना। देखो 7 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, समझना। यहाँ पे करा है ना कि किसी कूट भाषा में KINDLE को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। देखो यह जो प्रश्न है ना कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न हैं, इसमें आप लोग को समझना होगा कि जिस तरीका से इतना को इतना लिखा ना तो इतना को कैसे लिखेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये समझना होगा कि इतना को इतना लिखा तो किस तरीका से लिखा, ये तरीका हमें पता होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है भाई तो K है, I है, N है, D है, फिर क्या है भाई तो यहाँ पे L है और E है। अब इतना को क्या लिखा तो M लिखा, G लिखा, P लिखा, B लिखा, फिर N लिखा और फिर C लिखा। ठीक है, अब इतना से इतना हमें पता करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, इन सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे देखो K का 11 होता है, I का 9 होता है, N का कितना होता है भाई 14 होता है, D का 4 होता है, L का 12 होता है और E का कितना होता है तो E का 5 होता है। M की बात करें तो M का 13 होता है, G की बात करें 7 होता है, P का 16 होता है, B का 2 होता है, N का 14 होता है और C का कितना होता है तो 3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है तो यहाँ पे रिलेशन बनाना है। जैसे देखो K से कहाँ पे जा रहा है भाई तो M पे, यानी K का 11 और M का 13 प्लस का 2 किया। I से कहाँ पे जा रहा है भाई G पे, यानी I का 9 G का 7, तो यहाँ पे 9 से 7 गया तो क्या किया भाई तो माइनस का 2 किया। फिर देखो 14 से 16 गया तो प्लस का 2, फिर देखो 4 से 2 पे गया तो माइनस का 2, 12 से 14 गया प्लस का 2 और 5 से 3 पे गया माइनस का 2। यानी यहाँ पे सीरीज जो चला ना +2 -2 +2 -2 का, तो इसमें भी हम वही सीरीज चलाएंगे +2 -2 +2 -2, तो हमारा राइट आंसर नहीं आ जाएगा ना। तो देखो समझना यहाँ पे क्या है भाई तो यहाँ पे V है, I है, C है,
टी है, ओ है, आर है, बाई है। अब क्या करना है ना, तो पहले इन सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखना है। जैसे देखो भी का कितना होता है 22 होता है, आई का कितना होता है भाई 9 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, और ओ का कितना होता है 15, आर का कितना होता है 18, और बाई का कितना होता है भाई, तो बाई का होता है 25। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा ना, अब हमें यहाँ पे +2 -2 का सीरीज में चलाना है। जैसे देखो अगर हम बात करें यहाँ पे इस तरीक़ा से कि देखो भी से जब हम अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे ना, देखो क्या करेंगे, तो भी से जब हम अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, तो +2। देखो भी का कितना होता है भाई, तो 22, और 22 में 2 जोड़ेंगे 24, और 24 जो होता है x का। देखो आई से जब अगले पद जाएंगे तो क्या करेंगे, तो -2 करेंगे, तो आई का 9, और 9 में जब 2 घटा देंगे तो क्या होगा भाई 7, और 7 जो होता है वह जी का, तो जी लिखेंगे। फिर देखो सी से जाएंगे अगले पद, तो इस बार +2 करेंगे। अब देखो 3 + 2 5, और 5 जो होता है ई का होता है। फिर देखो टी से अगले पद, टी का क्या है भाई, तो 20, 20 में 2 घटाए देंगे कितना आ जाएगा 18, और 18 जो होता है आर का। फिर देखो ओ का 15, 15 में इस बार +2, 15 + 2 17, 17 क्यू का। आर का 18, 18 में 2 घटा देंगे कितना होगा भाई, तो 16, और 16 जो होता है वह किसका होता है भाई, तो 16 जो होता है वह पी का। और फिर यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे देखो बाई, और बाई का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 25, और जब 25 में +2 जोड़ेंगे ना, तो 25 और 2 कितना होता है, तो 27। तो बोलोगे 26 देखो किसका होता है भाई, जेड का। और 27 की बात करें ना, तो फिर पुनः ABCD से स्टार्ट हो जाता है, यानी 27 जो होगा ए का। यानी हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ ना, तो हमें यहाँ पे इतना प्राप्त हुआ, एक्स हुआ, जी हुआ, ई हुआ, आर हुआ, क्यू हुआ, पी हुआ, और ए हुआ। अब बताओ इतना कौन सा ऑप्शन में भाई, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, यानी राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या करा है भैया, 8 नंबर का जो प्रश्न है ना, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। अब यहाँ पे हमें समझना होगा, कह रहा है कि कुछ बैग वॉलेट है, यानी यहाँ पे कुछ बैग है, यह जो बैग है ना, यहाँ पे कुछ बैग है, और बैग का कुछ भाग क्या है भाई, तो वॉलेट है। वॉलेट को मैं भी से संबोधित करता हूँ। यहाँ पे कुछ बैग जो है वह वॉलेट है। ठीक है, अब कह रहा है कुछ वॉलेट, वॉलेट का भी कुछ भाग जो है ना वह क्या है भाई, तो वॉलेट का भी कुछ भाग है वह ट्रॉली है। क्या है भाई, तो ट्रॉली है। यहाँ पे क्या होगा, ट्रॉली। ठीक है, वॉलेट का कुछ भाग ट्रॉली है। अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि हमारा जो यहाँ पे निष्कर्ष है ना, वह क्या कर रहा है। देखो निष्कर्ष 1 की बात करें ना, कह रहा है कुछ बैग ट्रॉली है। बैग की बात करें तो कहाँ है भाई, तो बैग यहाँ पे है। ट्रॉली की बात करें तो यहाँ पे है। बैग और ट्रॉली में कोई रिलेशन है, कतई नहीं है, यानी दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, यानी क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर निष्कर्ष नंबर 1 गलत होगा। अब हम निष्कर्ष नंबर 2 पे आएंगे। निष्कर्ष नंबर 2 देखो क्या कर रहा है, कह रहा है सभी वॉलेट ट्रॉली है। सभी वॉलेट, वॉलेट क्या है ये, और ये सभी वॉलेट जो है या पूरा वाला भाग इस ट्रॉली के अंदर है, नहीं है, यानी क्या होगा, गलत होगा। यानी ना तो 1 और ना तो 2, यानी दोनों का दोनों क्या भी तो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो चले अगले प्रश्नों पे, तो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना। 9 नंबर में क्या कहना चाहते हैं भाई आपका एग्जामिनर, कह रहा है ना निम्नलिखित प्रश्नों में असंगत को चुनिए। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा ना कि इन 4 ऑप्शन में ना 3 ऑप्शन आप सभी को एक समान देखने को मिलेगा, और वह ऑप्शन आप सभी को बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो कैसे समझोगे, तो देखो इस तरह से आप लोग समझना यहाँ पे कि जिस प्रकार लड़का का मादा, क्लर्क का चपरासी, बंदूक का हथियार और उपन्यास का पुस्तक यहाँ पे रिलेशन है, तो इसमें कौन सा एक ऑप्शन है जो सबसे अलग है। तो देखो समझना, अगर हम बात करें ना मादा, तो मादा के अंदर ये कौन आ जाएगी भाई, लड़की। लड़की आ जाएगी किसके अंदर, इस मादा के अंदर। समझना, यह बंदूक है और यह हथियार है। अब देखो बंदूक जो है भाई किसके अंदर आ जाएगा, हथियार के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे पुस्तक है और यह उपन्यास है। उपन्यास किसके अंदर आ जाएगा भाई, पुस्तक के अंदर। लेकिन क्लर्क जो होता है वह चपरासी के अंदर में आएगा, कतई नहीं आएगा, क्योंकि चपरासी अलग है, क्लर्क अलग है। यानी क्या होगा ना, तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि सबसे अलग है और सबसे हटके है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न क्या करा है भाई, तो 10 नंबर का प्रश्न समझना यहाँ पे करा है। दी गई आकृति श्रृंखला का कर्म जारी रखेगा। यानी आप सभी को यहाँ पे बताना होगा ना कि इस भाट के जगह जो होगा वह कौन सा आकृति होगा। यानी जिस पहले आकृति ये हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो ये आकृति ऐसे जारी हुए कौन सा यहाँ पे आएगा, ये वाले बताना है। तो हमें यहाँ पे समझना होगा ना पहले कि ये जिस प्रकार से बना, फिर ये बना, फिर ये बना, तो फिर ये बनेगा। इसके लिए हमें सोचना होगा कि इस तरह से कि देखो यहाँ पे ये आकृति में कितनी रेखा है भाई, तो 2 रेखा। यानी यह आकृति जो है यह 2 रेखा से बना, 1 रेखा और 2 रेखा। यह आकृति की बात करें तो 1 रेखा, 2 रेखा और 3 रेखा। यह आकृति 3 रेखा से मिलकर बना। यह देखो 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, यानी यह 4 रेखा से बना है। तो अगले वाले जो भाग आएगा वह 5 रेखा से बनना चाहिए, 5 रेखा से आकृति बनना चाहिए। और वही 5 रेखा वाला आकृति हमें ढूंढना है इस उत्तर आकृति में। तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, यानी 5 रेखा वाला ऑप्शन बी में मिला। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यानी यहाँ पे जो आकृति बनेगा ना वह कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना भी, यहाँ पे क्या कहना चाहता है आपका एग्जामिनर। कह रहा है दिए गए पासे के हरे रंग के विपरीत कौन होगा। यहाँ पे देखो 1 पासा, 2 पासा, 3 पासा दे रखा है और इसका कुछ स्थितियाँ दे रखा है। जैसे कुछ स्थितियाँ यहाँ पे तीनों में कुछ स्थितियाँ हैं। अब हमसे पूछा ना कि हरे रंग के विपरीत फलक पे कौन आएगा, यानी हरे रंग का विपरीत बताना होगा। तो जब भी आप सभी को विपरीत पूछे ना तो आप लोग किसी भी 2 पासे को रेंडम उठा लो। यहाँ पे 3 पासा है, इसमें कोई यहाँ पे नहीं दिया गया है कि आप किसको उठाओ, किसी भी 2 पासे का आप लोग उठा लो। देखो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, तो यहाँ पे मैं किसको उठाता हूँ, तो चलो यहाँ पे मैं पहला और दूसरा को उठा लेता हूँ। यानी क्या करता हूँ भाई, तो पहले और दूसरा को उठाता हूँ। तो देखो पहले और दूसरे की अगर हम बात करें ना तो इसमें कॉमन कौन सी स्थितियाँ दिख रही हैं। तो कॉमन बोलोगे तो देखो यहाँ पे हरा दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, हरा दिख रहा है। और देखो कहीं कॉमन दिख रहा है और कोई कॉमन स्थिति है ना, नहीं ना है। अब जब हमारे इन दोनों पासा में एक एक स्थिति कॉमन दिखे ना, तब हम क्या करते हैं कि जब एक एक की स्थिति दिखता है कॉमन तो हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे हरा से चलेंगे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज तो कहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पे। अब यहाँ से जब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ पे पहुँचेंगे भाई, तो यहाँ पे। ठीक है, तो देखो समझना यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे कहाँ है, तो हरा, यानी कहाँ है, तो हरा। ठीक है, हरा के बाद कहाँ पे चले, तो हरा के बाद रजत पे आए, यानी हरा के बाद कहाँ पे आए, तो रजत पे आए। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ रजत। और रजत के बाद कहाँ पे आया हूँ, तो लाल पे आया हूँ, यानी लाल को मैं रेड लिखता हूँ। ठीक है, समझ जाओगे ना, हाँ बिल्कुल समझ जाओगे। ठीक है, रजत को मैं, लाल को मैं रेड से लिखता हूँ। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कहाँ से शुरू किया मैं, हरा से, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, हरा लिखता हूँ। हरा के बाद कहाँ पे आए भाई, तो नारंगी पे, यहाँ पे क्या मैं लिखता हूँ, नारंगी, नारंगी लिखता हूँ। और फिर यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे मैं फिर कहाँ पे आया, सफ़ेद पे आया, सफ़ेद को मैं लिखता हूँ वाइट, डब्लू। ठीक है, समझ पा रहे हो। ठीक है, अब देखो हमारे कहने का मतलब हुआ ना यहाँ कि रेड यानी लाल का उल्टा क्या होगा भाई, तो सफ़ेद, यानी रेड का उल्टा वाइट और वाइट का उल्टा रेड। ठीक है, यहाँ पे देखो रजत का उल्टा क्या होगा, नारंगी, और नारंगी का उल्टा रजत होगा। लेकिन बोलोगे कि हमें तो चाहिए हरा रंग का विपरीत, यानी इस हरे का विपरीत आप लोग बताओ ना क्या होगा। तो देखो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ना अपने माइंड से उपयोग करना पड़ेगा। कैसे भाई, तो देखो एक पासा में 6 स्थितियाँ होती है। जैसे हमारी बातों को समझो कि एक पासा जब देखते हो तो उसमें 6 स्थिति, यानी 6 स्थिति से ज़्यादा कोई पासा होता है, 7, 8, 9 स्थिति होता है ना, नहीं ना। यानी क्या होता है भाई, तो यहाँ पे कि 6 स्थिति ही होता है, 6 स्थिति से ज़्यादा होता ही नहीं किसी पासे में। तो जिसमें से आपने यहाँ पे किसका किसका उपयोग कर लिए हो, 1 स्थिति, 2 स्थिति, 3 स्थिति, 4 स्थिति, 5 स्थिति का आप लोग उपयोग कर ले हो
लिए हो। अब एक स्थिति है और वैसे कलर को आप लोग चुनो, वैसे रंग को चुनो यहाँ पे, जो यहाँ पे आप लोग को ना अप्लाई नहीं किए हो। तो इस ऑप्शन में चाहे इस डाइस में देखो कि कौन सा ऐसा कलर है जिसका उपयोग यहाँ पे हम नहीं किए हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना बैगनी का, तो देखो बैगनी का यहाँ पे कतई भी जिक्र नहीं किए हो, यानी इस हरा का जो विपरीत होगा ना बैगनी होगा। क्या होगा भाई? बैगनी होगा। इतना आप लोग को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पे क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि एक पासा में 6 स्थिति होता है और 6 स्थिति में आप लोग ना 5 कलर को चूज कर लिए हो, तो ऑप्शन में कौन सा स्थिति नहीं दिख रहा है? तो बैगनी नहीं दिख रहा है, यानी हरा का उल्टा बैगनी होगा। समझ रहे हो ना? बिल्कुल ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना क्या करा है भाई? तो 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे आपका एग्जामिनर कह रहा है ना कि निम्नलिखित प्रश्नों में से असंगत को चुनिए। असंगत को चुनने का मतलब है ना कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है और इसमें सबसे अलग है वो बताना है, और वह क्या है भाई? तो संख्या से असंगत है, यानी 3 8 है, 10 99 है, 9 80 है और 11 122 है। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया भाई? तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, लेकिन यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया लेकिन यहाँ पे 8 आया, तो इसमें 1 घटा दिया, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 1 घटा दिया, तो यहाँ पे 8 लिखा। फिर देखो 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई? तो 10 का स्क्वायर 100 यानी 100, और 100 में 1 घटा दिया, देखो यहाँ पे 99 लिखा। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे 9 का स्क्वायर किया और 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई? तो 9 का स्क्वायर 81, और 81 में 1 घटा दिया 80, और यहाँ पे देखो 80 लिखा। अब उसी प्रकार जब हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121, और 121 में जब हम 1 घटा देंगे तो 120, लेकिन यहाँ पे 122 है, यानी क्या होगा? तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना। 13 नंबर का प्रश्न जो है आपसे क्या कहना चाहता है? देखो 13 नंबर के एक प्रश्न में करा, यदि किसी संकेत भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को कैसे लिखोगे? समझना, बिल्कुल ही सिंपल तरीका से बताऊंगा। क्या है भाई? तो सी है, आर है, आई है, एम है और ई है। अब इतना को क्या लिखा भाई? तो डी लिखा, क्यू लिखा, जे लिखा, एल लिखा और एफ लिखा। अब देखो इतना से इतना लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि इतना से इतना लिखा तो कैसे लिखा? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम इसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन का प्रयोग करेंगे। जैसे सी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन कितना होता है भाई? तो 3 होता है, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है, एम का 13 होता है और ई का 5 होता है। डी का कितना होता है भाई? 4 होता है, क्यू का 17 होता है, जे का 10 होता है और एल का कितना होता है भाई? 12 होता है और एफ का 6 होता है। अब यहाँ पे हमें ये तरीका सोचना होगा कि देखो यहाँ पे सी से डी हुआ तो 3 से 4 हुआ प्लस का 1। फिर देखो आर से क्यू हुआ, आर का 18, क्यू का 17, 18 से 17 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? माइनस का 1। आई का 9 और जे का 10, 9 से 10 हुआ प्लस का 1। एम का 13, एल का 12, 13 से 12 हुआ, क्या हुआ भाई? तो यहाँ पे माइनस का 1 और 5 से 6 हुआ प्लस का 1, यानी +1 -1 +1 -1 का सीरीज चला। तो इसमें भी हम वही तरीका यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है भाई? तो बी है, ओ है, ए है, आर है और डी है। अब हम इन सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखेंगे। जैसे बी का 2 होता है, ओ का 15 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है और डी का 4 होता है। अब हमें क्या करना है? तो प्लस का 1 और माइनस का 1 करना होगा। जैसे देखो बी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 2 और 2 में हम प्लस का 1 करेंगे 3 और 3 जो होता है वह सी का। फिर देखो 15 में क्या करेंगे भाई? माइनस का 1 तो 14 और 14 जो होता है एन का। ए का क्या करेंगे भाई? तो प्लस का 1 करेंगे तो 1 और 1 2 और 2 जो होता है बी का। आर का 18, 18 में क्या करेंगे? माइनस का 1 17 और क्यू का होता है। और डी का 4 और 4 में प्लस का 1 करेंगे 5 और 5 जो होता है ई का। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? तो सी एन बी क्यू ई। ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 है जो कि आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा भाई? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो
नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना है यहाँ पे क्या करा भाई, तो 14 नंबर का प्रश्न। देखो 14 नंबर का प्रश्न है कैलेंडर वाले। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। करा यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो जब भी परसों तरसों 2 दिन 3 दिन हो ना, तो आप लोग क्या करना, पहले टुडे लिखना है। टुडे का मतलब होता है आज, यानी आज लिख लेना, ठीक है। आज लिख लिए। अब कह रहा है ना कि परसों बृहस्पतिवार था, अगर था रहेगा तो आप लोग क्या करोगे, इस आज की इधर बाएं तरफ चलोगे। अगर बोलेगा कि होगा या आगामी, तो यानी आने वाला, तो इस राइट साइड चलोगे, यानी दाएं तरफ चलोगे। यहाँ पे क्या करा है भाई, तो परसों बृहस्पतिवार था, यानी परसों बृहस्पतिवार था, तो हमें किस तरफ चलना होगा, इस तरफ। तो देखो आज हुआ, आज के अगले दिन को क्या कहते हैं, कल, और कल के अगले दिन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो परसों कहते हैं। क्या कहते हैं, परसों, ठीक है। अब कह रहा है ना कि परसों कौन था दिन था भाई, तो बृहस्पतिवार, यानी क्या था भाई, तो यहाँ पे हमें बृहस्पतिवार लिखना पड़ेगा। बृहस्पतिवार लिख दिए, ठीक है, बृहस्पतिवार था। अब क्या कर रहा है ना, तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। होगा मतलब आने वाला दिन, जो बीत गया है उसको हम क्या करते हैं, बाएं तरफ, और जो आएगा उसको हम दाएं तरफ। और हमसे पूछा क्या भाई, तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी इस तरफ चलेंगे। तो देखो आज के अगले दिन को क्या कहते हैं, तो कल कहते हैं, ठीक है, कल कहते हैं। और कल के क्या करा भाई, तो कल के 4 दिन बाद, यानी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, यानी ये वाला दिन जो होगा वह बताना होगा आप लोग को कि क्या होगा। तो देखो ये क्या हो गया भाई, तो बृहस्पतिवार, ये क्या हो गया शुक्रवार, ये शनिवार, ये क्या हो गया रविवार, फिर ये होगा सोमवार, ये मंगलवार, ये फिर क्या होगा भाई, तो मंगलवार के बाद बुधवार, और ये क्या होगा, तो ये होगा बृहस्पतिवार। यहाँ पे क्या होगा भाई, तो बृहस्पतिवार होगा, यानी ये जो दिन होगा बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या करा है, नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के अनुसार है। शब्दकोश के अनुसार हमें बताना होगा। तो इसमें क्या तरीका होता है ना सोल्व करने का, पहले हमें जो कॉमन दिखेगा उसको कट करेंगे और अल्फ़ा वर्ड के अनुसार चलेंगे कि पहले कौन आएगा, इसके अनुसार सोचेंगे। तो देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है भाई, तो यहाँ पे के कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अब के को काटने के बाद यहाँ पे देखो मैं के को काट दिया, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है भाई, तो यहाँ पे ए दिख रहा है, आई दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा अल्फ़ा वर्ड आएगा, बोलोगे ए आएगा। तो ए देखो यहाँ से कॉमन मिला, तो ए को काट दिए और ए को काट दिए। अब ए वाले में देखो ए के बाद क्या है भाई, तो यहाँ पे एन है, और ए के बाद वाले यहाँ पे क्या है भाई, आर है। अब देखो एन पहले आता है कि आर आता है, तो बोलोगे पहले क्या आता है भाई, एन आता है कि आर आता है, तो पहले यहाँ पे क्या आता है, तो एन आता है, यानी एन आएगा तो ये वाला, यानी 1 नंबर, यानी पहले हम क्या लिखेंगे, 1 नंबर, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो 1 होगा तो ये कट गया और ये कट गया, ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन डी कट गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है भाई, तो उसके बाद देखो यहाँ पे ये कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे आई बचा, यहाँ पे क्या बचा, ए बचा, यहाँ पे आर बचा। अब देखो आई, ए और आर, आई ए आर में फिर कौन आएगा भाई, तो बोलोगे आई आएगा, ए आएगा। आई ए आर में सबसे पहले अल्फ़ाबेट कौन आएगा, तो ए आएगा, यानी ए कौन है भाई, तो ए कहाँ है, तो 3 नंबर पे, यानी यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब ये भी कट गया। अब यहाँ पे कौन बचा, तो आई बचा और यहाँ पे आर बचा। अब आई और आर में सबसे पहले कौन आएगा, तो बोलोगे आई आएगा, यानी 2 नंबर कट गया, यानी यहाँ पे 2 होगा। और उसके बाद कौन होगा, तो आर होगा, यानी 4 नंबर। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो देखो ऐसा ऑप्शन ए है, यानी ये भी कट गया। तो राइट आंसर क्या हो गया भाई, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो 16 नंबर का प्रश्न में कर रहा है ना, सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करने का मतलब है यहाँ पे संबंध बताना है, और वो भी सब यहाँ पे संख्याओं का। जिस प्रकार 100 यानी 100 से यहाँ पे 169 हुआ है, तो 16 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा और कैसे होगा, ये सोचना होगा। तो समझो
अगर हम बात करें या 100 है और यहाँ पे 169 है, तो यहाँ पे कहीं कुछ दिख रहा है? बोलोगे दिख रहा है। यानी यह जो 100 है ना, यह 10 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 169 जो है ना, यह 13 का स्क्वायर है। यानी 10 और 13 के बीच में जो गैप है ना, यानी 10 से यहाँ पे 13 बना, यानी 3 बढ़ गया। यानी यहाँ पे देखो क्या किया ना, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर किया और 10 में प्लस का 3 जोड़ा तो 13 हुआ, और 13 का स्क्वायर यहाँ पे 169 लिख दिया। अब उसी प्रकार यहाँ पे सोचो, यह 16 किसका वर्ग है? बोलोगे 4 का वर्ग है, 4 का स्क्वायर है। अब जब यहाँ पे प्लस का 3 किया तो 4 में भी आप लोग प्लस का 3 करोगे तो 4 और 3 7 होगा, और जब 7 का स्क्वायर करोगे कितना होगा भाई? तो 49, 7 7 का 49, और 49 जो है वह कौन सा ऑप्शन में है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी में है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो 17 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई? कर रहा है ना कि किसी कुटभाषा में ROB को इतना, इतना को इतना, तो इतना को कैसे लिखेगा? देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप सभी को समझाऊंगा, समझना। क्या करें भाई? ROB को इतना लिखा, यानी यहाँ पे क्या लिखा? R लिखा, O लिखा, B लिखा। अब इतना को क्या लिखा? 2 लिखा, 1518, यानी इतना को इतना लिखा, तो कैसे लिखा ये सोचना होगा। तो इसके लिए पहले हमें यहाँ पे क्या करना है? तो इस तरीक़ा से सोचना होगा कि देखो R का जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना 18, और 18 जो लिखा हुआ पीछे से लिखा, फिर वो का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15, और 15 यहाँ पे लिखा, और B का 2 तो 2 यहाँ पे लिखा। यानी क्या किया ना कि शुरू से अल्फ़ाबेट पोजीशन को पीछे से लिखना शुरू किया। जैसे यहाँ पे क्या भाई? तो P है, O है, E है और M है। अब इतना को क्या लिखा? तो 1 3 5 1, फिर 5 1 और 6 लिखा, यानी इतना को इतना लिखा। तो देखो P का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 तो यहाँ पे लिखा, O का 15 तो यहाँ पे लिखा, E का 5 तो यहाँ पे लिखा, और M का 13 तो यहाँ पे लिखा। अब वही क्या करना है? तो इसका लिखना है। यहाँ पे क्या भी? तो M है, A है, I है और D है। तो क्या करना है? तो शुरू वाले को अंत में लिखेंगे। M का 13, फिर देखो A का 1, फिर देखो I का 9, और D का कितना होता है? 4। तो यहाँ पे कौन है ऑप्शन में भाई? तो 49113, 49113 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई? तो यह प्रश्न जो है ना डायरेक्शन वाले प्रश्न है। इसमें आप लोग को ये पॉइंट समझना होगा, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर की ओर पूरब, और इधर की ओर मैं पश्चिम कहता हूँ। ठीक है, अब हमारा एग्जामिनर हमसे यहाँ पे कहना क्या चाहता है? कह रहा है रवि उत्तर की ओर 10 मीटर चला। रवि देखो यहाँ पे है, रवि उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, यानी इतना कहाँ भाई चला? 10 किलोमीटर, यानी ऊपर की ओर, यानी उत्तर ओर। ठीक है, कह रहा है जिसके बाद वह बाएं मुड़ा 30 मीटर चला। यहाँ पे जब रवि आया ना, तो यहाँ से कहाँ मुड़ा भाई? बाएं ओर मुड़ा, और बाएं ओर कहाँ होगा? तो इधर होगा। बाएं ओर कहाँ होगा भाई? तो इधर होगा। और इधर कितना चला? तो यहाँ पे 30 मीटर चला। यहाँ पे क्या होगा भाई? 30 मीटर। ठीक है, करा अंत में बाएं मुड़ा 50 मीटर चला। यहाँ से बाएं मुड़ा और 50 मीटर कहाँ होगा भाई? तो यहाँ होगा। और कितना चला? तो 50 मीटर चला। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर जो है ना, सो क्या कहना चाहता है भाई? कह रहा है कि तो रवि का प्रारंभिक स्थान से दूरी क्या है? रवि का प्रारंभिक स्थान यहाँ है, और उसका दूरी यानी यहाँ पे पहुँच रखा है, तो ये दूरी बताना होगा। अब आप सभी को पता होगा, सभी ने आप लोग 12 में यहाँ पे बहुत ही बारीकता से और बहुत ही मेहनत करके समझे होंगे कि देखो अगर यहाँ पे ये 30 मीटर है, समझना, और ये 10 मीटर है, तो यहाँ पे ये भी 10 मीटर होगा। यानी ये दूरी जो अगर हम बात करें ना यहाँ पे, तो जब ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा, 30 होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे देखो ये पूरा टोटल दूरी 50 मीटर है, जिसमें से ये 10 है, तो ये कितना होना चाहिए? ये 40 मीटर होना चाहिए, 40 मीटर होना चाहिए ना। अब देखो ये 40 है और यहाँ पे 30 है, और ये वाला हमें दूरी पता करना है, यानी h पता करना है, हाइपोटेनस पता करना है। और सभी विद्यार्थी को पता होगा कि कर्ण बराबर क्या होता है भाई? तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और रूट अंडर। ठीक है,
तो देखो जब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे। देखो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, तो मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही आसान तरीका से समझ पाओगे। देखो समझना, अब क्या करेंगे, तो यानी h बराबर क्या होता है भाई, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, और फिर क्या करते हैं उसका रूट करते हैं। यानी 4 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 1600, और प्लस का फिर यहाँ पे देखो 30 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो 30 का स्क्वायर 900 होगा, और सभी का रूट करेंगे। तो देखो जब क्या करेंगे भाई, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो 1600 और 900 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 2500। और 2500 का रूट आप सभी को पता होगा, तो 2500 का वर्गमूल क्या होता है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी हाइपोटेनस क्या निकला भाई, h बराबर 50 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है, जो कि क्या होगा भाई, तो आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या करा भाई, 19 नंबर का। आप लोग समझना आपसे क्या कहना चाहता है। करा यदि चंडीगढ़ को हरियाणा कहा जाए, हरियाणा को राजस्थान, राजस्थान को कानपुर, कानपुर को महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को दिल्ली, दिल्ली को आगरा, आगरा को देवघर, तो पंजाब की राजधानी क्या होगी। देखो समझना, पंजाब की राजधानी वास्तव में हम बात करें ना, तो पंजाब की राजधानी कहाँ होती है, चंडीगढ़। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर कर रहा है कि हम चंडीगढ़ को हरियाणा कहा जाता है, यानी हम चंडीगढ़ को हरियाणा कहेंगे। यानी एग्जामिनर कर रहा है ना प्रश्न कि चंडीगढ़ को हरियाणा कहा जाए, यानी पंजाब की राजधानी कहाँ होगा, तो हरियाणा होगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना, सोल्व जरूर करना कि क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो न्यू हो ना तो चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग वैसे क्लास करो, वैसे पैटर्न को फॉलो करो, वैसे पैटर्न पर आधारित प्रश्न को हल करो, सोल्व करो, जिससे आप लोग उससे कुछ ना कुछ सीख पाओ। समझ रहे हो ना, तो वैसे क्लास को करो। तो आप लोग बताना इस क्लास में आप सभी को कैसा लगा, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और इस परिवार के माध्यम से आप लोग ऐड हो जाना, यानी जुड़ जाना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को जय हिंद।